हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है जिसमें हमने डिटेल में ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है उसको ही डील करा है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है वो हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट की है। आज का जो वीडियो है वो भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे के ही रिगार्डिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम जो पाथवे में स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में जो इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स हैं, साथ ही साथ जो 4-5 की पॉइंट हैं पूरे पाथवे के अंदर, उसको डील करने वाले हैं। जस्ट पाथवे जो है वो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि जरूर वो वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है इसमें टोटल कितने स्टेप होते हैं। टोटल 10 स्टेप्स जो है इस पाथवे में होते हैं। सो 1 बाय 1 इन 10 स्टेप्स के बारे में हम देखने वाले हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर ग्लूकोज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। सो यहाँ पर जो नंबरिंग की गई है स्टेप्स की, उसी के अकॉर्डिंग इधर एंजाइम्स लिखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में वो होता है हेक्सोकाइनेज, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नाम का एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 नाम का एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने टोटल 3 स्टेप्स जो है वो पढ़ लिए। तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो ये ध्यान रखने वाला है कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 जो है वहां पर क्या होता है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अब देखते हैं कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना आगे चलकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टेप नंबर 4 में क्या है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये एल्डोलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ट्राइओज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक होता है ट्राइओज फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एल्डोलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो बन गया। अब इन दोनों में से एक ही मॉलिक्यूल जो है वो आगे पाथवे में रन होगा और एक आइसोमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ये क्या होगा, इनका आइसोमराइजेशन होगा। सो ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प से इनका आइसोमराइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम का एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या होगा कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ठीक है, ये क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 6 जो है यहाँ पर क्या है, NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम NADH प्लस H पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। सो स्टेप नंबर 6 का ध्यान रखना है कि NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि NADH प्लस H पॉजिटिव का स्टेप नंबर 6 पर फॉर्मेशन होता है। अब क्या हुआ, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और स्टेप नंबर 7 जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एटीपी का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप कि स्टेप नंबर 7 तक का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के स्टेप्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। सो हमारे पास क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये किसमें कन्वर्ट होगा, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में, इनोलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। सो स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, इनोलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। ये जो फॉस्फो इनोल पाइरुवेट है इसको शॉर्ट में हम PEP के नाम से जानते हैं। अब ये जो PEP बना है ये पाइरुवेट काइनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 10 जो है यहाँ पर अगेन एक और ATP मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये वाला जो 10 नंबर स्टेप है इसको भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। सो
इस तरीके से 10 स्टेप्स जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के वो चलते हैं। साथ ही साथ 10 एंजाइम्स जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो भी हमने देख लिए। अगर यदि किसी भी एंजाइम के बारे में या फिर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेप पर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें मैंने की पॉइंट्स जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के उनके बारे में बता दिया है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड जो है उससे ओरिजिनेट हुआ, जिसमें एक टर्म होता है ग्लाइकोस जिसका मतलब होता है शुगर, दूसरा मतलब होता है लिसिस, दिस मींस स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल में भी कौन सा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, जो कि 10 स्टेप्स के थ्रू गुजरता है और अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट जो है वो मिल जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने दिया था और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर इसको हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। ये जो लोकेशन वाला पॉइंट है कि लोकेशन क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है वो कहां पर रन होता है, तो ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जिससे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड, कुछ भी कहें, उसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो 10 स्टेप्स थे उनमें से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 जो है, यहाँ पर हमने देखा था कि एटीपी जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है, दैट मींस कि एटीपी यूज होता है स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। स्टेप नंबर 6 जो है वहां पर हमने देखा था कि NADH प्लस H पॉजिटिव बोले या फिर सिंपली हम इसको NADH बोले, इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 जो था वहां पर क्या हो रहा था? एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था और ये जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। सो ये थे कुछ की पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस पाथवे और 10 स्टेप्स विद 10 डिफरेंट एंजाइम्स। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। जस्ट जब रिवीजन करना होता है या फिर हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने रहेंगे तो पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है उस पर नहीं जाना है। इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर यदि वीडियोस पसंद आते तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच।